जब हम कोई फ्रूट का बीज जो है सीड उसको बोएंगे तो वही वाला फ्रूट हमें खाने को मिलेगा। एप्पल का सीड बो रहे हैं तो हमें एप्पल खाने को मिलेगा। मैंगो का बीज अगर हम बो रहे हैं तो हमको मैंगोज खाने को मिलेंगे। पर जिस तरीके से सिर्फ बीज बोने से ही एकदम से हमको फल नहीं मिल जाते हैं, उसमें और भी कई चीजें काम करती हैं। यानी कि ये जो कर्म किया हमने बीज बोने का, सिर्फ उसी से नहीं फल मिलेंगे। बीज बोने के बाद और भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि मिट्टी कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, हम उसका किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा वो जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट लगकर आने वाला है जो हमको मिलेगा फ्यूचर में। हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड सक्सेस चाहते हैं तो हमें कर्म के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमेशा अपने माइंड में रखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कर्म करने होते हैं ताकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले लाइफ में। नहीं तो हमें हमेशा यही लगता रहता है, यही कन्फ्यूजन बनी रहती है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही सब लोग धोखा करके चले जाते हैं, मुझे ही सब हर्ट करके चले जाते हैं। इस वीडियो में मैं टोटल आपके साथ 12 पॉइंट शेयर करूंगी लॉ ऑफ कर्मा को समझने के लिए, जिसमें कि पहले जो 9 पॉइंट्स होंगे उसमें हम कर्म के सिद्धांत समझेंगे, प्रिंसिपल समझेंगे कि लॉ ऑफ कर्म कैसे काम करता है, और जो लास्ट के 3 पॉइंट्स होंगे उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे उन सिद्धांतों को हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, ताकि हम अपने कर्मों को सही डायरेक्शन दे सकें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म के पहले सिद्धांत से। तो कर्म का सबसे पहला प्रिंसिपल यानी कि कर्म का जो मूल सिद्धांत है वो होता है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हमारे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। हम जो भी काम करते हैं उसका हमारी जिंदगी पे असर जरूर पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हर एक एक्शन का रिएक्शन आता है। अब जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये भी आप एक कर्म कर रहे हो और इसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा लाइफ में। कहीं ना कहीं आप इसमें जो भी बातें सुनोगे, कुछ ना कुछ एक बात ऐसी जरूर होगी जो आप समझोगे और उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में इंप्लीमेंट करोगे, जिससे कि आपकी लाइफ बेटर बनेगी। तो इसलिए हम जैसे कर्म करते हैं हमको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम बुरे कर्म करेंगे हमको बुरा रिजल्ट मिलेगा। हम जो इस यूनिवर्स में बांटते हैं वो फ्यूचर में हमारे पास ही लौट कर आ जाता है। अच्छे अगर हम काम करेंगे तो हमको पीस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए। हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, हमें अच्छे लोग मिलेंगे, हर चीज जिंदगी में पॉजिटिविटी की टुवर्ड्स जा रही होगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव कर्म कर रहे होंगे तो हम नेगेटिविटी ही रिटर्न में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं अपने पास। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, रिलेशनशिप्स हमारे किसी के साथ अच्छे नहीं बन पाएंगे, बहुत ज्यादा सेटबैक्स मिलते हैं, हेल्थ के कई तरह के इश्यूज लगे रहते हैं, चैलेंजेस हम फेस करते हैं, या फिर उन नेगेटिव कर्मों की वजह से हमारे अंदर ही अंदर नेगेटिव इमोशंस, गिल्ट के, रिग्रेट के वो होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमको पॉजिटिव कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उससे हमारी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। ये कहता है कर्म का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि कर्म एक यूनिवर्सल लॉ है, ये हर किसी पे इक्वली लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है उसको उसके कर्म के कुछ अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई गरीब है तो उसको अलग मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर कास्ट को अलग तरह के मिलेंगे, जेंडर को अलग तरह के मिलेंगे, या फिर इंडिया वालों को कर्म के अलग तरीके से उनके ऊपर काम करता है ये लॉ ऑफ कर्मा, और बाहर वालों के ऊपर अलग तरह से काम करता है। दुनिया के हर कोने में हर पर्सन के ऊपर, वो कहीं से भी आता हो, कहीं पे भी प्रेजेंट, सब पे ये इक्वली अप्लाई होता है। यानी कि जो जैसे कर्म करेगा उसको बदले में वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पर्सन कौन है और कहाँ से आता है। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि लॉ ऑफ कर्म में हमारे एक्शन के साथ साथ ना कैसा रिजल्ट मिल रहा है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंशन कैसी है, हमारी नीयत कैसी है उस कर्म को करते हुए। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उस अच्छे काम को करते हुए हमारी उसके पीछे जो नीयत है वो अच्छी नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा कि अच्छा कर्म था। नीयत का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा और जो हमारा कर्म के रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अच्छे नहीं होंगे, वो नेगेटिव ही रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, लेकिन उसके पीछे हमारी इंटेंशन ये होती है कि एक बार इसकी हेल्प कर दूं ना फाइनेंशियली, फिर इसके बाद ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, इसके बाद मैं इससे जो चाहे वो काम करवा सकता हूँ, या फिर इसके बाद मैं सबके सामने ये प्रूव कर सकता हूँ कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने उसकी फाइनेंशियली हेल्प किया, या फिर मैं उसकी बेइज्जती करना चाहता हूँ, या फिर हमको फेम मिलेगा जब हम दूसरों को बताएंगे कि देखो हम कितने महान हैं। तो इसलिए जब कोई अच्छा एक्शन करते हो, हमारा पर्सनल हिडन बेनिफिट होता है ना, जो दूसरे सामने वाले पर्सन को नहीं पता होता कि हमें एक पर्सनल बेनिफिट है उसके अंदर छुपा हुआ, तो वो ना नेगेटिव कर्म हो रहा होता है जो कि हमको लगता है अच्छे कर्म, और फिर हमको लगता है हमने तो अच्छा किया लेकिन हमको बदले में अच्छाई क्यों नहीं मिल रही है। तो इसलिए जब भी हम किसी काम को करें हमें प्योर इंटेंशंस के साथ करना चाहिए, करुणा की भावना के साथ करना चाहिए। दूसरे का अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं
तो उसकी हेल्प करने के लिए करना चाहिए, ना कि अपने किसी हिडन मोटिव को पूरा करने के लिए। और अगर हमारा उसके पीछे कोई पर्सनल बेनिफिट है भी और हम उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए हेल्प करते हैं ना, तो फिर वो पॉजिटिव कर्म ही हो जाता है। और यहाँ एक ये जो कंफ्यूजन रहती है ना कि हम तो प्योर इंटेंशन से ही सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमको लोग धोखा दे के चले जाते हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में। तो यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हमने यूनिवर्स में अच्छाई बांटी है, तो उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन से रिटर्न में हमें ना मिल रहा हो जैसा कि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में चेंज आने का पॉजिटिव, वो ना आ रहा हो, मगर हमारे उस अच्छे कर्म का रिजल्ट यूनिवर्स कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ब्लेसिंग के फॉर्म में ज़रूर हमें देता है। बस ज़रूरत होती है हमें हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स के ऊपर अटेंशन पे करने की। लेकिन वहीं अगर हमारी नीयत ना अच्छी हो किसी अच्छे काम को करते हुए भी, और हमें उस टाइम पे ऐसा लग रहा हो कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, तो भी कभी ना कभी हमें उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, जो हमने बुरी नीयत के साथ काम किया होता है, कभी ना कभी फेस करने ज़रूर पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि लॉ ऑफ कर्मा एक्चुअली एक लर्निंग प्रोसेस है। ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में ग्रोथ के लिए। ये कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको गर्म तेल के कड़ाहे में तला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जब भी हमको ऐसा लगे कि हम अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं, तो वो मौका होता है एक सेल्फ एनालिसिस करने का। ये हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उनका क्या नतीजा होता है, उनको समझने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही हमें अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस लेने के लिए भी गाइड करता है। तो इसीलिए जब भी लाइफ में हम कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है ग्रोथ की, हमें वो आइडेंटिफाई करनी होती है। हमें उस टाइम पे खुद को इम्प्रूव करना होता है, अपनी लाइफ में कुछ एक चेंजेस लेकर आने होते हैं उसको बेटर बनाने के लिए। जितनी जल्दी वो जो प्रॉब्लम आई है उसमें क्या लर्निंग छुपी है हमारे लिए, क्या गलतियां हमने पास्ट में करी थी जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में आए, क्या गलत डिसीजंस हमने ले लिए थे, क्या हमने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया था, हमें क्या करना चाहिए था, क्या हमने नहीं किया है। वो सारी चीज़ें जब हम समझते हैं, अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, उतारना शुरू करते हैं, जितनी जल्दी हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है, वो हमें क्या सिखाना चाहती है, वो हम समझ जाते हैं ना, उतनी ही जल्दी हम उस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मा एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम, यानी कि हमारे जो कर्म होते हैं उनका जब हमें रिजल्ट मिलता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो एकदम से हमने कुछ अच्छा किया, एकदम से हमारी लाइफ में अच्छा हो गया, एकदम से हमने बुरा किया और एकदम से हमारे साथ बुरा हो गया। ये ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे होते रहते हैं। कई बार हमने जो आज अच्छा काम किया है उसका कई साल बाद जाकर हमको रिजल्ट मिल रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम करते चले जाओ, पता नहीं कब किस तरीके से वो आपके पास लौट कर आ जाए, किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लौट कर आ जाए। बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि हमारे जितने अच्छे कर्म होते हैं वो एक पूंजी की तरह होते हैं, वो ही हमारा सहारा बनते हैं लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, लाइफ के जो अप्स एंड डाउन से डील करने में। तो इसलिए अच्छे कर्म करते चले जाना चाहिए, ये अपनी पूंजी, ये कैपिटल बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो वो भी इकट्ठे होते चले जाते हैं और पता नहीं कब एक साथ ही सारे कर्मों का रिजल्ट मिल जाता है। तो हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, ये हमारी जो पास्ट के कर्म है उनका रिजल्ट होती है। हमारी जो फ्यूचर लाइफ है वो हमारे आज के और हमारे पास्ट के एक्यूमुलेट होकर जो हमारे कर्म हैं सारे, उनका रिजल्ट होगी। तो मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें आज या कल कभी भी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखकर चलना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हों, अच्छे कर रहे हों, उसी डायरेक्शन में कर रहे हों जो हम अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो कर्मा है ना, वो सिर्फ हमारे एक्शन से नहीं बनता, बल्कि हमारी सोच से भी बनता है। हम कैसा सोच रहे हैं, हमारे कैसे इमोशंस हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, ये सब भी एक्शंस हैं। और बहुत बड़े बड़े एक्शंस ही नहीं, छोटे छोटे जो एक्शंस, छोटे छोटे स्टेप्स हम ले रहे होते हैं, वो भी हमारे कर्मों में ही जुड़ रहे होते हैं। तो ऐसा होता है ना कई बार कि हम बुरा किसी के साथ कर नहीं रहे हैं, पर्सन के साथ, लेकिन हम उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं, हमेशा दूसरे से उसके बारे में बुराई उसकी करते रहते हैं। तो क्या होता है कि उस पर्सन की हमने बुराई करी, उसके बारे में बुरा सोचा, बुरा थॉट दिया, तो यूनिवर्स में हमने क्या भेजी, बुराई भेजी, बुरे थॉट्स भेजे, किसी पर्सन को बुरी वाइब्स दी हमने, तो वो भी हमारा एक नेगेटिव कर्म बन जाता है, जिससे कि हमें भी फ्यूचर में नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए सिर्फ अपने एक्शन से ही नहीं, हमें ध्यान रखना है कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब जितना हम नेगेटिविटी से बचाकर रखेंगे, उतना हमारे जो कर्म है वो पॉजिटिव रहेंगे, जो कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ना आपके जो कर्मा के रिजल्ट आने वाले हैं उनको बदल सकते हो। अब बदल सकते हो का मतलब ये नहीं है कि भी आपने कुछ नेगेटिव किया और आपने बुरा कर्म कर दिया, अब आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि उसका जो आपको रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो मिलेगा ही। देखो, बुरा कर्म किया तो आपको कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप
उस चीज़ के बाद कुछ अच्छे स्टेप्स लेने शुरू कर देते हो, अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हो। जैसे किसी को हर्ट किया आपने, उससे माफ़ी मांगते हो जाकर, किसी को अगर धोखा दिया आपने तो उसकी मदद करते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मतलब पश्चाताप कर रहे हो एक तरीके से, कुछ ऐसा करते हो जिसमें कि आप सोल के लेवल पर आकर अच्छे कर्म कर रहे हो। तो नेगेटिव कर्म करने की वजह से जो सिचुएशन चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं ना फ्यूचर में, उनसे आप ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते हो, आपको स्ट्रेंथ मिलती है उनसे अच्छे से डील कर पाने की, वो आपको तोड़ते नहीं हैं। तो हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इन सबको जब हम पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ अलाइन कर लेते हैं तो उससे हम अपनी जिंदगी में सुधार लेकर आ सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि देखो, कर्म ना हर इंसान का अपना होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी और के कर्मों की सजा आपको मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल आप उसको खुद अलाउ ना करो। अगर आप खुद से कोई ऐसा है कि कोई पर्सन बुरा कर्म कर रहा है, कुछ नेगेटिव काम कर रहा है, आप उसको होता देख रहे हो उस काम को, तो इसका मतलब आप भी पार्टिसिपेंट बन गए हो, आप भी भागीदार बन गए हो उसके उस नेगेटिव कर्म में। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई पर्सन गलत काम कर रहा है आप उसको नहीं रोक रहे हो, तो मतलब आप हिस्सेदार बन गए हो उसके उस नेगेटिव कर्म में। कोई किसी की बुराई कर रहा है और आप सुन रहे हो बैठ के उसकी बुराई और हामी भी भरते जा रहे हो, तो आप भी भागीदार हो गए नेगेटिव कर्म के। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयरफुल रहना होता है कि जैसे ही आपको पता लगे जो पर्सन काम कर रहा है ये अच्छा नहीं है, तो हमें ऐसे में दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ना दूसरों को कर्मा भी इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में भी इंपैक्ट डाल देता है। कर्म का 9th प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मा डजंट मीन कंट्रोल। मतलब कर्म का मतलब ये नहीं है कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, जो भी आपके अब तक के कर्म थे पास्ट की लाइफ के या फिर पास्ट में आपने जो किए जाने अनजाने में, उन्हीं का आप जो रिजल्ट है वो भुगतते रहोगे और अब आप कुछ कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। देखो, जो भी आपने अब तक किया है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी आज की लाइफ की सिचुएशंस चल रही हैं, लेकिन हमारी हमेशा ये फ्री विल होती है, हमारे पास हमेशा ये चॉइस होती है कि ज़िंदगी की हर सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम आज बेटर चॉइसेस लेना शुरू कर दें, बेटर डिसीजंस लेना शुरू कर दें, तो हम अपने फ्यूचर को अकॉर्डिंगली शेप कर सकते हैं। तो ये 9 प्रिंसिपल से आपने समझा कि लॉ ऑफ कर्मा काम कैसे करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कर्म के सिद्धांत हैं उनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, ताकि हम अपने आप को जितना हो सके नेगेटिव कर्मा से दूर रख सकें। तो नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत ईजी तरीके से बताएंगे कि कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन कर्म के सिद्धांतों को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। मतलब कि आपको अवेयर रहना है अपने हर काम, अपने थॉट, अपनी वर्ड्स के ऊपर ध्यान देकर चलना है। ऐसा नहीं कि बेहोशी में ही काम करते चले जा रहे हो, बेहोशी में ही बोलते जा रहे हो, कुछ भी अपने आप ही माइंड में थॉट्स आते जा रहे हैं। सबके ऊपर अटेंशन पे करनी शुरू करो और उसको कैटेगराइज करना शुरू करो कि ये अच्छा है कि ये नेगेटिव है। जो ये मैं काम कर रही हूँ या जो मेरा थॉट है, जो मैं बात बोलने वाली हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा दूसरों के ऊपर। जो मैं काम कर रही हूँ उस काम को करने के पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी नीयत क्या है। जब आप अपने हर काम, अपने बातों और अपने थॉट से रिलेटेड अपने आप से क्वेश्चंस पूछने शुरू करोगे तो आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करते चले जाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको। दूसरा ये कि जब भी किसी काम को करें उसको अच्छी नीयत और प्योर इंटेंशंस के साथ करें, क्योंकि दुनिया चाहे आपको सारी गलत ठहरा दे, लेकिन अगर कोई काम करते हुए आपकी इंटेंशंस प्योर थी, कोई बात करते हुए आपके मन से इंटेंशंस जो थी वो प्योर थी ना, तो वो यूनिवर्स उस बात को समझता है। आपको उस यूनिवर्स को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, उनको राजी करना है, क्योंकि वो हायर एनर्जी तो आपकी इंटेंशंस को समझ रही है, तो उनको आप पागल नहीं बना सकते हो। तो अपने आप से हमेशा ये पूछो कि मैं जो भी काम कर रही हूँ या जो मैंने काम किया है, मेरी इसमें इंटेंशंस कैसी हैं। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ पे आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सही दिशा में आगे बढ़ सको। और तीसरा स्टेप है अपनी लाइफ में जो भी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको दिल से एक्सेप्ट करना। देखो, जो कुछ भी हमको लाइफ में मिलेगा ना, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। हाँ, हम कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है। हमारे कर्म के अकॉर्डिंगली हमको जो रिजल्ट्स है फेस करने को मिलते हैं, सिचुएशंस फेस करने को मिलती हैं, लेकिन हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कभी कभी हम ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे सर्कमस्टांसेस में होते हैं जो कि हमने खुद क्रिएट ही नहीं किए होते, जैसे कि हम किसी नेचुरल डिजास्टर या फिर दूसरों ने जो कोई डिसीजंस लिए हो उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ऐसे में हम उन सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हम ऐसे में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ना उन सिचुएशंस में, वो हमारे कर्म को शेप करता है आगे चल के। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारे वर्ड्स, हमारी इंटेंशंस ही हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा माइंडफुल रहना है इनके टुवर्ड्स और पॉजिटिव रहना है, ताकि हमारे जो कर्म है हमें एक हैप्पियर और अबंडेंस से भरी हुई लाइफ की तरफ लेकर चले। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।